हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से, और अच्छे तरीके से मेरे दोस्त अपनी कक्षा को करेंगे। तो प्यारे साथी, आज जो है हमारा टॉपिक वो है छंद का, और छंद के टॉपिक को हम बड़े बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। ठीक है। तो सभी मेरे प्यारे साथी अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे। सभी को प्रणाम है, सभी को गुड आफ्टरनून है मेरे दोस्त, और सभी को राधे राधे है। तो प्यारे साथी, आप लोग अपनी कक्षा के साथ जुड़ करके आज मेरे दोस्त दीवानजी और विनायक 2.0 बैच में हमारा छंद का टॉपिक शुरू होने जा रहा है। ठीक है। छंद को हम लोग करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। रही बात वर्कशीट की, वर्कशीट मेरे दोस्त अभी आपको संडे तक मिल जाएगी। यानी कि अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मैं वर्कशीट को तैयार कर पाऊँ, है ना। तो भाई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा क्वेश्चनों को ढूंढने में समय लग रहा है। और कल आप लोगों का सैटरडे है, जैसे कि मैंने आप लोगों से बता रखा है कि हालांकि कल मुझे एक बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य है, लेकिन उसको मैं बाद में करूँगा। और पहले मेरे दोस्त मैं क्लास लेकर के जाऊँगा। ये सबसे बड़ा मेरे दोस्त ये समझिएगा कि जब मैंने वादा किया, तो मैं थंबनेल पर आज शाम को ही दिख जाएंगे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है। और कौन कौन से हो गए हैं वो आप लोगों ने देख लिया होगा। कक्षा पूरी हो गई है और आप लोग देख भी लीजिएगा। एक कक्षा मैं ले चुका हूँ सैटरडे के दिन। आगे की कक्षा कल आप लोगों की 12 बजे ही आप लोगों के समय पर ही होगी यूट्यूब पर। ठीक है भैया। यूट्यूब पर ही मेरे दोस्त आप लोगों की कक्षा होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना मेरे शेर? चलिए आगे बढ़ता हूँ अगले सेशन पर, अगली क्लास पर। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं छंद की बात। तो मेरे दोस्त, छंद का जो टॉपिक होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं वह हम देखेंगे। छंद के प्रकार कौन कौन से होते हैं वह हम देखेंगे। ठीक है। इतना विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक। एकदम अच्छे तरीके से। क्लास नहीं रुक रही है, क्लास यहाँ से सही चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास सही चल रही है भाई। वीडियो रुक गई? ऐसे कैसे रुक गई वीडियो? वेट, 1 मिनट रुक जाओ, वेट करो बस। वेट करो दोस्त। अब सही है। चलिए, अब सही हो गई है, देखो। अब देखो सही हो गई है क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से। एक बार बंद करके दोबारा से चला लो क्लास को। एक बार बंद करके दोबारा से क्लास को चला लो। बंद करके क्लास, मैं कह रहा हूं आप लोगों से, क्लास बंद करके, बंद करके दोबारा चला लो। दोबारा शुरू करो। क्लास बंद करके दोबारा मेरे दोस्त शुरू कर लो। ठीक है। सही चल रही है अब क्लास। ठीक है ना मेरे दोस्त? अब सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब सही चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है क्लास में। चलो, ये हो गया होगा, नेटवर्क में कोई दिक्कत आ गई होगी। चलिए, मैंने कहा आप लोगों से कि छंद जो होते हैं वो आप लोगों के 3 प्रकार के मेरे दोस्त हिंदी में होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से छंद होते हैं 3 प्रकार के? ठीक है। आप कहोगे कि सर कौन कौन से छंद होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं? एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का वर्णिक छंद, और एक होता है मात्रिक छंद। देखो,
एक तो छंद होगा मेरे दोस्त आप लोगों का वर्णिक छंद हो जाएगा, और एक छंद हो जाएगा मेरे दोस्त आपका मात्रिक छंद। एक हो जाएगा आप लोगों का वर्णिक छंद, क्या हो जाएगा, वर्णिक छंद। और एक हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का मात्रिक छंद, क्या हो जाएगा, मात्रिक छंद। और एक हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का कौन सा, मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। ठीक है जी। मात्रा लगानी सीखेंगे। जो विद्यार्थी ऐसा है कि जिसको मेरे दोस्त मात्रा बिल्कुल भी नहीं लगानी आती है, ठीक है, तो वह विद्यार्थी भी मेरे दोस्त आज की कक्षा में, मैं आज की कक्षा में मेरे दोस्त मात्रा लगानी सीख जाएंगे, इतना मैं विश्वास कहता हूँ। ठीक है। लाइव ही चल रही है ये क्लास, लाइव ही चल रही है, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो मेरे दोस्त, जिसकी क्लास नहीं चल रही भाई बंद करके दोबारा से चला लो, मैं अब भी कह रहा हूं ये वाली बात। जिसकी क्लास मेरे दोस्त नहीं चल रही है, अब भी मेरे दोस्त दोबारा से बंद करके दोबारा से चला लो उस कक्षा को, ठीक है ना। चलो, अब देखो मैंने क्या कहा, वर्णिक छंद। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, वर्णों की गणना। इसमें क्या होगा, वर्णों की गणना होगी मेरे दोस्त, इसमें वर्णों की गणना होगी। इसमें क्या होगा, मात्राओं की गणना होगी। इसमें क्या होगा, मात्राओं की गणना होगी, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना। और मुक्तक छंद में क्या होगा, मुक्तक छंद में मेरे दोस्त ना मात्राओं की ना वर्णों की, दोनों की गणना नहीं होगी, है ना। अर्थात मैं कह दूंगा ना वर्ण और न मात्रा, न मात्रा, दोनों की, या दोनों का प्रतिबद्ध न हो, ऐसे कह सकते हो। यानी कि मात्र मुक्तक छंद को आप लोग ऐसे कह सकते हो जिसमें मेरे दोस्त क्या हो, वर्ण और मात्रा दोनों का प्रतिबंध न हो, ऐसे कह सकते हो इसको, है ना। वर्ण और मात्रा दोनों का प्रतिबंध न हो, ऐसे कह सकते हो, ऐसे करके लिख दो, वर्ण और मात्रा, वर्ण और मात्रा दोनों का प्रतिबंध न हो, दोनों का प्रतिबंध, प्रतिबंध न हो, न हो, उसको कहते हैं मुक्तक छंद। इसके अंतर्गत एक ही आता है मेरे दोस्त आप लोगों का निराला की कविता जूही की कली, मुक्तक छंद का उदाहरण है, ध्यान रखना। अब देखो, मैंने कहा आप लोगों से कि छंद जो होते हैं आप लोगों के वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसका छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बंधन। छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, बंधन होता है। छंद किस शब्द के योग से मिलकर बना होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। छंद की परिभाषा क्या होती है ये भी हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं सबसे पहले आप लोगों से मेरे दोस्त, ठीक है, छंद की परिभाषा क्या होगी, जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था, जिस रचना में, ध्यान देना, जिस रचना में, जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की, जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था, मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था, विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय, तथा संगीतात्मक, तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है, और गति की, गति की योजना, गति की योजना रहती है, रहती है, उसे छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, छंद कहते हैं, उसे छंद कहते हैं।
मैंने क्या कहा कि जिस रचना में वर्णों की विशेष व्यवस्था, ध्यान से समझो मेरी बात। मैंने कहा आप लोगों से कि जिस रचना में वर्णों की विशेष व्यवस्था, वर्ण जो है एक विशेष क्रम में लिखे हों, तथा मात्राओं की विशेष व्यवस्था हो, वर्ण और मात्राओं की दोनों की, और एक संगीतात्मक लय यानी कि छंद को हम गाते हैं, ध्यान रखना, छंद को हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, गा करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो संगीतात्मक लय और गति, गति मतलब मेरे दोस्त हमारी जो मात्रा है उसकी लय को दर्शाता है, यानी कि मैं कह दूंगा कि उसके प्रवाह को दर्शाता है। हम कितना प्रवाह कर रहे हैं उसको मेरे दोस्त हम लोग कह रहे हैं। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, छंद। अब इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु मैं आप लोगों के लिखने जा रहा हूं, आप लोग भी मेरे दोस्त लिख लीजिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख लिख लेना। छंद शब्द का, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख, प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद, ऋग्वेद में मिलता है। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है मेरे दोस्त, ऋग्वेद में मिलता है। आगे मुख्य बिंदु लिखेंगे। छंद जो शब्द है, ठीक है, ये किस धातु से मिलकर बना होता है ये वो लिखेंगे। छंद शब्द, छंद शब्द छद धातु से मिलकर बना होता है। छद धातु से मिलकर, मिलकर बना है, बना होता है, या बन मिलकर बना है लिख दो जाए, बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ, छद का अर्थ, जिसका अर्थ है क्या, आह्लादित करना, आह्लादित करना या खुश करना, आह्लादित करना या फिर मेरे दोस्त खुश करना होता है। आह्लादित करना या खुश करना होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई है ना मीनाक्षी? कोई दिक्कत नहीं है गुड़िया रानी, चार नहीं होते, तीन ही लगाने हैं आप लोगों को। अगर छंद पूछेगा कितने लगाने हैं तो मेरे दोस्त आप लोगों को तीन ही लगाने हैं। ठीक है, कितने लगाने हैं मेरे दोस्त, तीन ही लगाने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? आगे देखो, दूसरी बात एक और बता देता हूं। छंद चार नहीं होते, आपको तीन लगाने हैं। ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखो भाई। तीन जो जो होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं, चौथे को मान्यता नहीं है। ठीक है ना मेरे दोस्त, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। आगे देखो, इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन को अपडेट कर लो मेरे दोस्त, और क्लास को दोबारा से स्टार्ट कर लो जिसकी क्लास में दिक्कत हो रही है। ठीक है भैया, एक बात को ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, आह्लादित मतलब खुश करने को कहते हैं। ठीक, आगे देखो, इसके बाद मुख्य बिंदु और क्या होगा मेरे दोस्त, ये तो छद धातु से मिलकर बना, छद धातु का अर्थ होता है, ये ध्यान रखना। आगे, छंद तीन प्रकार के होते हैं, हिंदी में छंद तीन प्रकार के होते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। छंद तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, होते हैं। आगे, छंद का दूसरा नाम पिंगल है। क्या है, छंद का दूसरा नाम, पूछ सकता भाई छंद का दूसरा नाम क्या होता है, तो भाई छंद का दूसरा नाम पिंगल होता है। छंद का दूसरा नाम क्या होता है, पिंगल होता है। और छंद शास्त्र के
आदि प्रणेता जो हैं वो पिंगल नाम के ऋषि थे। लिख लो, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? पिंगल मुनि थे। कौन थे मेरे दोस्त? पिंगल मुनि थे। इसको नोट कर दो एकदम से, इसको नोट कर दो मेरे दोस्त एकदम से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई? अरे बार बार क्यों कॉपी पेस्ट करे करते हो? मेरी ये समझ में नहीं आ रही बात कि बुक में 4 दिए हैं, उसमें 3 दिए हैं, उसमें 6 दिए हैं, उसमें 10 दिए। हम बता रहे हैं ना, जब मान्यता 3 को है तो तीन तीन ही पढ़ो। बात समझ में आ रही है ना? जब मान्यता मेरे दोस्त 3 को है तो 3 ही पढ़ो। जो बता रहे हैं मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि 5 चौथे को मान्यता नहीं दे रखी, बिल्कुल भी उसको मान्यता में नहीं रखते। हमसे प्रश्न अगर पूछा भी जाएगा तो हम 3 ही लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखो, इसके बाद क्या होगा। यूट्यूब वाली क्लास के टॉपिक आपको शाम को शेड्यूल मिल जाएंगे, क्योंकि अभी वो क्लास में तैयार करूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आह्लादित या खुश करना उसी को कहते हैं, प्रसन्न करने को ही मेरे दोस्त, उसी को कहते हैं। आगे, छंद शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक क्या है मेरे दोस्त? ये प्रश्न आप लोगों के लिए ही तो लेकर के आया हूं। छंद शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक, सबसे प्राचीन, पुरानी, सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है मेरे दोस्त? 2000 ईसा पूर्व में, 2000 ईसा पूर्व के लगभग पिंगल मुनि द्वारा, इसके द्वारा, ये जो पिंगल मुनि है, पिंगल मुनि द्वारा, ठीक है, कौन सी लिखी गई थी? पिंगल मुनि द्वारा रचित, रचित पिंगल छंद सूत्रम। क्या है? पिंगल छंद सूत्रम, पिंगल छंद सूत्रम है। ये भी नोट कर दो मेरे दोस्त, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी मेरे दोस्त क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है मेरे शेर। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, इतनी बात। आगे देखो, नेटवर्क इशू नहीं है भाई, मैं कह तो रहा हूं, मेरे तो फोन में एकदम बेहतरीन चल रही है, देख लो। ठीक है, ठीक है, देखो, मैं बताऊं, मैं दिखाता हूं तुमको चला करके अपने फोन में। अभी रुको। देखो, जिसने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं कर रखा ना, उसके में दिक्कत हो रही होगी, और जिसने एप्लीकेशन को अपडेट कर रखा उसकी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को अपडेट कर लो, एकदम बेहतरीन चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। आगे देखो मेरे दोस्त, सर सही चल रही है क्लास, सर सही चल रही है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए, लो अब बताओ। आगे देखो, छंद के संगठक तत्व मेरे दोस्त होते हैं जिसके ऊपर पूरा छंद होता है। ठीक है, छंद के संगठक तत्व 7 होते हैं। छंद के संगठक, जो संगठक तत्व होते हैं, यानी कि मैं कह दूं अवयव, जिसे कह देंगे हम एक प्रकार से, छंद के संगठक या अवयव कह दो इसे। संगठक तत्व, तत्व 7 होते हैं भैया। इनकी परिभाषा आप लोगों से परीक्षा में पूछी जाती है, इनकी परिभाषा आप लोगों से परीक्षा में पूछी जाती है, जिसको चरण या फिर मेरे दोस्त आप क्या कहोगे? पाद। या तो चरण कहोगे, या फिर मेरे दोस्त आप इसको क्या कहोगे? पाद कहोगे।
ठीक है। अब मैंने आप लोगों से क्या बताया है मेरे दोस्त, आप लोगों का ध्यान से एकदम विशेष तरीके से ध्यान रखना है। मैंने बोला है छंद का अर्थ बंधन होता है, ये बात ध्यान रखना। मैंने शुरू में ही लिख दिया है ऊपर। मैंने कहा छंद के संगठक तत्व 7 होते हैं, जिसके कारण मेरे दोस्त पूरा छंद मेरे दोस्त निर्भर होता है, जिस पर पूरा छंद निर्भर होता है, एक प्रकार से मैं कह दूं तो। बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे, अंग कह दो या मेरे दोस्त तत्व कह दो, संगठक तत्व कह दो, तो भी मेरे दोस्त आप लोगों के क्या हो जाएंगे, 7 ही हो जाएंगे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार पहले थम्स अप करके बताओ, जल्दी से थम्स अप करके बताओ, थम्स अप करके बताओ मेरे दोस्त जल्दी से। थम्स अप करके बताओ मेरे दोस्त जल्दी से। बहुत बढ़िया। अब देखो, इनकी परिभाषा आप लोगों से परीक्षा में पूछी जाती है। छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है। मैं क्या बोलूंगा? छंद, छंद कुछ पंक्तियों का, कुछ पंक्तियों का समूह होता है। छंद कुछ पंक्तियों का क्या होता है मेरे दोस्त? समूह होता है। और और प्रत्येक पंक्ति में, और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण, समान वर्ण या मात्राएं होती हैं, होती हैं। ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में क्या होती है? समान वर्ण या फिर मात्राएं होती हैं। इन्हीं पंक्तियों को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? चरण या पाद कहते हैं। इन्हीं पंक्तियों को, इन्हीं पंक्तियों को चरण या, चरण या पाद कहते हैं, कहते हैं। नोट कर देना इसको। दूसरी बात, आप कहोगे कि भैया जी हमने जो संगठक तत्व देखे थे वो हमने 8 देखे थे। बिल्कुल, 8 देखे थे। लेकिन अब जो मेरे दोस्त संशोधित बुक है और जो यूपीएसआई की परीक्षा में आप लोगों से संगठक तत्वों की संख्या पूछी गई थी, तो उसमें मेरे दोस्त 7 माने गए थे। तो इसीलिए 7 ही होते हैं। और दूसरा ये बता दूं, एक को किसको कम कर दिया गया है? क्रम जो है ना, उसको मेरे दोस्त मात्रा में जोड़ लिया जाता। क्रम और मात्रा को एक ही बता दिया है उन्होंने, जिसके कारण मेरे दोस्त इनकी संख्या मेरे दोस्त क्या हो जाती है? 7। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतरीन तरीके से समझ करके चलते रहो। दूसरी बात, जो आपके मन में सवाल उठता है वो मेरे दिमाग में आपसे पहले रहता है। आप इस बात से बेफिक्र हो जाओ। ठीक है भैया? आगे देखो, प्रथम और तृतीय चरण को विषम तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम कहते हैं। क्या है? प्रथम और, प्रथम और द्वितीय, प्रथम प्रथम और तृतीय चरण को, प्रथम और द्वितीय तृतीय चरण को, चरण को विषम तथा द्वितीय और, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण को, इनकी परिभाषा मेरे दोस्त आती है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। चतुर्थ चरण को सम कहते हैं, सम कहते हैं। भाई, जो पंक्ति होती है ना मेरे दोस्त, जो पंक्ति होती है वही मेरे दोस्त आप लोगों का संगठक, वो जो वही होता है चरण और वही होता है पाद, उसी को कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसके बाद आता है आप लोगों का क्या मेरे दोस्त? इसके बाद आता है चरण या फिर पाद। ठीक है।
बात समझ में आ गई? 7 और 8 दोनों होंगे तो भैया अब 7 ही मानना, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया, आपके पास एक प्रूफ है। ठीक है, आपके पास एक प्रूफ है मेरे वीर। आगे आ जाता है वर्ण। देखिए इसमें इसके आधार पर मात्रा लगेगी, जो मैं ये लिखने जा रहा हूं वर्ण, इसके आधार पर मेरे दोस्त आप लोगों की मात्रा लगेगी, ये बात ध्यान रखना। अब मैं एक एक विद्यार्थी को मात्रा लगानी भी बताऊंगा, और एक एक विद्यार्थी को मेरे दोस्त जो गण होता है ना, गण कहते ना कि भैया जी मुझे गण के बारे में बता दो, गण पहचान नहीं पाते हम, इसमें कौन सा गण है, उसके लिए एक सूत्र के माध्यम से आप लोगों को मेरे दोस्त गण बताऊंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो किस तरीके से। अब देखो, मैंने कहा वर्ण की अगर मैं बात करूं, ध्वनि की मूल इकाई को, या मैं कह दूं लिखित इकाई को, है ना, ध्वनि की मूल इकाई कह दो या लिखित इकाई कह दो, लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आप कहोगे जो वर्ण होते हैं ना मेरे दोस्त, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। यानी कि छंद शास्त्र में वर्ण दो होते हैं। छंद शास्त्र में, छंद शास्त्र में वर्ण दो होते हैं, दो होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से होंगे? एक होगा मेरे दोस्त लघु वर्ण, और एक होगा मेरे दोस्त आपका गुरु वर्ण। एक होगा लघु वर्ण और एक होगा आपका गुरु वर्ण। अब आप कहोगे कि लघु वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे और गुरु वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या होगा। मैंने क्या कहा आप लोगों से, देखिए लघु वर्ण में हमेशा जो लघु में लिख रहा हूं ना, उन पर मेरे दोस्त आप लोगों को एक ही मात्रा लगानी है, सिंगल। जो लघु में मैं लिख रहा हूं, ए, ई, उ, और एक आता है री से री, एवं चंद्र बिंदु वाले वर्ण, एवं कौन से वर्ण? चंद्र बिंदु वाले वर्ण, जो अनुनासिक कहलाते हैं, चंद्र बिंदु वाले वर्ण। आप कहोगे चंद्र बिंदु वाले कौन से? ये वाला जो चांद सा बना होता है, इस तरीके से, इस तरीके से जो होता है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? अनुज भैया मेरे वीर में कैसे मान लूं? देखिए ये चल रही क्लास, ये चल रही मेरे वीर क्लास। ठीक है, अब देखो मैंने कहा इतना विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, सब ध्यान से समझ लेना। क्या है कि सबसे बढ़िया सिलेबस सर का ही चल रहा है। देखो भाई, मेरी तरफ से जितना भरसक प्रयास है मैं करता हूं और करता रहूंगा। हालांकि मैं बता दूं, कल मुझे अपनी वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल जाना है, लेकिन फिर भी प्यारे दोस्तों, क्लास जब मैंने वादा किया था तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद ही चला जाऊं, अब क्लास करने के बाद चला जाऊं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब देखो मेरे दोस्त, यहां ध्यान से देखो, ए, ई, उ, री एवं चंद्र बिंदु वाले वर्ण। लघु किसे कहते हैं मेरे दोस्त? लघु वर्ण हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का एक बड़ा आ, एक बड़ी ई हो जाएगा, एक बड़ा ऊ हो जाएगा, एक ए से एड़ी, आई से एनक, ओ से ओखली और ओ से औरत, ये वाले, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे मेरे दोस्त, गुरु वर्ण के अंतर्गत। तथा अनुस्वार, तथा क्या आएगा? मतलब कोमे में अनुस्वार। आप कहोगे अनुस्वार कौन सा होता है? भैया जिस पर एक बिंदा लगा रहता है, ये अनुस्वार जिसके ऊपर, है ना। और क्या आएंगे मेरे दोस्त? विसर्ग युक्त वर्ण। और क्या आएगा इसके अंतर्गत? विसर्ग युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण। और एक आ जाएगा संयुक्त वर्ण। क्या आ जाएगा? संयुक्त वर्ण। भैया इन वर्णों पर कितनी मात्रा लगेगी? आपकी इन वर्णों पर मात्रा लगेगी कितनी? इन पर लगेगी मेरे दोस्त आप लोगों की 2 मात्रा।
इन पर कितनी मात्रा लगेगी मेरे दोस्त? आपकी 2 मात्रा। आप कहोगे संयुक्त वर्ण में कौन कौन से आ जाएंगे भैया जी? संयुक्त वर्ण में एक आता ये वाला छह क्षत्रिय, एक आता त्रय त्रिशूल, एक आता ज्ञानी और एक आता है ये वाला श्रेय, ये आ जाएगा। विसर्ग युक्त वर्ण वह होता है जिसमें मेरे दोस्त विसर्ग लगा रहता है जिसके बाद में। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे दोस्त विसर्ग युक्त वर्ण वह होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना मेरे दोस्त, इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, यहां पर ये हो गए मेरे दोस्त सजातीय, ये हो गए मेरे दोस्त आप लोगों के विजातीय, ये स्वर आ जाएंगे। आप चाहो तो ऐसे कह दो इसको, इसको कह सकते हो सजातीय, इसको कह सकते हो मेरे दोस्त सजातीय, और इसको कह सकते हो मेरे दोस्त विजातीय। भाई देखो, जिसको पढ़ना है पढ़ लो, और जिसको ना पढ़ना वो चले जाओ। ठीक है भैया, जिसको ना पढ़ना वो चले जाओ। फालतू की अगर बात करोगे तो ठीक नहीं है। आपस में बात करना भी, क्योंकि किसी की कमेंट भी ना देख सकते हो, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, सीधी सी बात बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत मुझे नहीं है। ज्ञान जिसको देना है आप उसको दीजिएगा, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैं बेकार हूं चाहे अच्छा हूं, मैं अपने लिए बहुत बेस्ट हूं, मुझे इतना पता। और हमारे पढ़ने का अगर मैं कह रहा हूं, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, 100 अगर हैं तो 100 में से मैं 100 के 100 को तो नहीं समझा सकता भाई, कोई उनमें से ऐसा होगा जिसका ध्यान पढ़ने पे होएगा ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहां पर विजातीय और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सजातीय। अब देखो, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कोई भी व्यंजन होता है, ये बात ध्यान रखो, मैंने कहा कि जैसे कोई भी व्यंजन होता है मेरे दोस्त, वो बिना किसी स्वर की सहायता लेकर के नहीं बोला जाता है। ठीक है, अब इतना बात ध्यान रखो, यहां पर मैंने क्या कहा, किस तरीके से। भाई मुझे फालतू बकवास करनी आती नहीं है, जितना मुझे आता मैं उतना करता हूं। फालतू दिखावटीपन मेरे अंदर नहीं है बिल्कुल भी, और सीरियस होकर के पढ़ाता हूं, ना ही तुमसे मैं किसी प्रकार का हंसी मजाक करता हूं। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। पैसा दिया है उसका भरपूर आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा करके चल रहा हूं, अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूं। देखो, अब एक बात का विशेष आपको ध्यान में रखना, जैसे मैं कोई उदाहरण लिख दूं, जैसे मैंने कह दिया पहले मैं मात्रा बता दूं इसके बारे में। मात्रा लिख दूं पहले मैं, उसी से मात्रा लगानी सीखोगे आप। लघु आ गया, गुरु आ गया, इसके बाद तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मात्रा। मात्रा, इसी में ही मेरे दोस्त क्रम भी आता है, क्रम, उसकी परिभाषा भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। मात्रा के बाद क्रम की भी परिभाषा इसी में ही लिखा दूंगा मैं, आप बेफिक्र रहना। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, उच्चारण में जो समय लगता है, जो समय लगता है, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे, उसे मात्रा कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। भाई वर्णों के उच्चारण में जो समय लगेगा उसको मेरे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं? वो मात्रा के रूप में आता है, उसे मात्रा कहते हैं। दूसरी बात, लघु वर्ण की जो मात्रा होती है इसकी, लघु वर्ण की मात्रा एक, लघु वर्ण की मात्रा क्या होगी मेरे दोस्त आप लोगों की? एक। और गुरु वर्ण की मात्रा दो होती है। गुरु वर्ण की मात्रा, मात्रा दो होती है, ये दो का संकेत होता है, ध्यान रखना। दूसरी बात, इसी के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, क्या मैंने बताया था? क्रम। अगर मैं क्रम की परिभाषा लिखूं, वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। इसमें बताया वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है। क्रम की परिभाषा भी लिख रहा हूं, कभी आ जाए वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को, मात्रा की व्यवस्था, व्यवस्था को क्रम कहते हैं, क्रम कहते हैं। मैंने कहा
वर्णीय मात्रा की व्यवस्था को मेरे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। ये छंद के संगठक तत्व चल रहे हैं मेरे दोस्त, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है बीरो। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, इसके बाद आता है आप लोगों का क्या, मात्रा के बाद। पहले मैं मात्रा लगानी सिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है भैया। अब देखो, ये हो गया लघु का 1 और गुरु का हो गया 2। अब मैं कुछ शब्द आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, है ना। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने एक एक शब्द, ये वाला शब्द मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। या जैसे मैंने शब्द लिख दिया मेरे दोस्त आप लोगों के सामने भानु, थोड़ा सा गैप देकर के लिखता हूं। मैंने लिख दिया मेरे दोस्त भानु, है ना। मैंने लिख दिया मेरे दोस्त आप लोगों के सामने कामदेव, क्या लिख दिया, कामदेव, है ना। या मैं लिख दूं आप लोगों के सामने हितेश, हितेश। या मैं लिख दूं मेरे दोस्त आप लोगों के सामने रमेश, रमेश। मैं लिख दूं मेरे दोस्त आप लोगों के सामने कबिच्छा, कबिच्छा, है ना। या मैं आप लोगों के सामने लिख दूं मेरे दोस्त क्या, अ, जैसे ये लिखा उच्चारण, उच्चारण। या मैं लिख दूं आप लोगों के सामने अंगूठा, क्या लिख दूं, अंगूठा, है ना। या मैं लिख दूं आप लोगों के सामने मेरे दोस्त हंसना, क्या लिख दूं, हंसना। ये लिख दिया मैंने। अब देखो, इन शब्दों पर मैं आप लोगों को मात्रा लगानी बताऊंगा, मात्रा लगानी समझाऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है। अब देखो, आप कहोगे किस तरीके से भैया जी मात्रा लगेंगी। इस तरीके से मात्रा लगेंगी, ये जो आप लोगों के दिए हैं। लघु में जिस वर्ण पर जो शब्द है, यहां देखो, जिन शब्दों में जिस स्वर का मेल हो रहा, अर्थात जो शब्द, जो वर्ण जो है ना, वो मेरे दोस्त आप लोगों का जिस शब्द से मिलकर बन रहा है, सीधी सी बात है मेरे दोस्त आप लोगों का, वह मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका लघु। और जिसमें जिसका मेल हो रहा है वो हो जाएगा गुरु। अब देख सकते हो आप लोगों के सामने एक आया है। एक किसके अंतर्गत आ रहा है, आपका ये आया, ये किस में आ रहा, गुरु में। तो इस पर कितनी मात्रा लगेंगी, डबल मात्रा आप लोग लगा दोगे, ये लग गई डबल मात्रा, क्योंकि गुरु की मात्रा का संकेत यही होता है। और दूसरी बात एक और, ये स्वर है और संयुक्त स्वर है, मतलब संयुक्त व्यंजन भी है, ये बात भी ध्यान रखना। दूसरी बात, कै, पहली बात क्या है, कै, कै कैसा है व्यंजन मेरे दोस्त, कै कैसा है, कै व्यंजन है ये स्वर सहित। अगर इसको स्वर रहित करोगे तो कैसे बनेगा मेरे दोस्त, इस तरीके से ये स्वर रहित बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि ये कौन से स्वर का उच्चारण करके बोला जा रहा है, ए। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि जो भी व्यंजन जिस स्वर की सहायता लेकर के बोला जा रहा है, उस पर उसी स्वर की मात्रा लगा देना, खत्म बात। मैंने कहा, दोबारा से बता रहा हूं कि जो भी व्यंजन जिस स्वर की सहायता लेकर के बोला जा रहा है, आप उस पर वही मात्रा मेरे वीर लगा देना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो यहां पर ए, ये डबल मात्रा का बोध कराता, जिस पर एक मात्रा लगी रहती है डबल का, तो इस पर तो दो लगेंगी लगेंगी। कै, अगर इस पर डबल मात्रा नहीं होती, खाली कै होता, ये वाला जैसे कै दे रखा, तो इस पर लग जाती एक। क्यों लगी इस पर एक, क्योंकि कै में क्या आ रहा है, ए। यानी कि कै जो व्यंजन है वो मेरे दोस्त आप लोगों का कौन से स्वर की सहायता लेकर के बोला, ए की। तो ए तो अपने आप में है ही लघु वर्ण, तो सीधी सी बात है किस में आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका एक एक। आ जाओ का में किसका मेल हो रहा मेरे दोस्त, आ स्वर का। में किसका हो रहा है, ए का। दे में, दे पे एक मात्रा लगी हुई है, किसका मेल हो रहा, ए का। बै पर बै में किसका मेल हो रहा है, ए स्वर का। तो आप इसके हिसाब से इसमें मात्रा लगा दो। का में आ रहा तो डबल, में ए आ रहा तो एक, दे में ए आ रहा है तो दो, और बै में ए आ रहा है तो एक। मेरे वीर इसके हिसाब से मात्रा लगा दो, जो मैंने आप लोगों को बताया, ये जो है,
जो मैंने आप लोगों को बताया मेरे शेर इस तरीके से, जो मैंने आप लोगों को बताया उस तरीके से मेरे दोस्त इसमें आप मात्रा लगा सकते हो वीरो। आगे देखो, रमेश, ओ भैया, रे, रे में क्या आ रहा है वीर? ए आ रहा है, तो एक मात्रा का बोध होगा। मैं में क्या आ रहा है? ए, डबल का शे, ए आ रहा है, तो एक ही होगा, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, भानु, भानु में किसका मेल हो रहा है? आ स्वर का। आ कैसा स्वर है? गुरु, तो इस पर कितनी डबल ने है? ने तो अपने आप में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एक लघु के अंतर्गत, लेकिन इस पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये किस में आता है? आपका गुरु में, तो इस पे कितनी लग जाएगी? डबल मात्रा लग जाएगी। आगे हितेश की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो मैं ही पर कितनी मात्रा? छोटी की मात्रा का बोध है। और है कैसा है? ए। है भी कैसा व्यंजन है मेरे दोस्त? ए। बात ही खत्म हो जाती। दूसरा, तय पर ए की मात्रा है, तो ए आ जाएगा। भाई ये व्यंजन है, आपको ये देखना कि व्यंजन कौन सा किसकी सहायता लेकर के बुल रहा है। मैंने क्या कहा? आपको ये देखना है कि व्यंजन कौन सा किसकी सहायता लेकर के बुल रहा है, कौन से स्वर की सहायता लेकर के बोल रहा है। आपको उसी स्वर के अनुसार उस व्यंजन पर मात्रा चढ़ानी है, यही बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो भाई ये देखो, इस पर एक मात्रा, तो आप देख सकते हो यहां पर ही छोटी की मात्रा का बोध है, तो लघु, इस पर गुरु, इस पर लघु। ऐसे ही मेरे दोस्त कविच्छा पर कै में क्या आ रहा है? ए। क्या व्यंजन है, किसकी सहायता लेकर के बोल रहा? कौन से स्वर की सहायता लेकर के बोल रहा है? सर ए की, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ए। कवि में क्या आ रहा है? बे को तो छोड़ो, बे के बाद जो मात्रा लगी है उसको देखो ध्यान से। कवि में क्या आ रहा मेरे दोस्त? ये आ गया आपका वी। वी पर कितनी? छोटी का बोध है, और छोटी किस में आती? लघु में, तो कितनी मात्रा? एक। मगर, मगर एक चीज का विशेष ध्यान, क्या? अगर कभी भी ध्यान रखो मेरी बात पर, अगर कभी भी व्यंजन आधा आ जाए, अगर मेरे दोस्त व्यंजन आधा आ जाए और दो व्यंजनों के बीच में आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना आधे व्यंजन की जो मात्रा होती है, चाहे यहां लघु हो चाहे यहां दीर्घ हो, आपको मेरे दोस्त क्या लगाना होगा? आपको मेरे दोस्त इस पर डबल मात्रा लगानी होगी। आप कहोगे क्यों लगानी होगी इस पर डबल मात्रा? क्योंकि भैया ये इस आधे च की मात्रा इस पर चढ़ जाएगी, कविच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कविच्छा हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त, अगर ये कविच्छा ऐसे लिखा, ये तो ये है, इस पर तो डबल लगेगी, आधे बण पर मात्रा नहीं चढ़ती। अगर बीच में आ जाता है उदाहरण, तो मेरे दोस्त उसकी मात्रा पहले वाले बण पर चढ़ जाती, चाहे वो लघु हो चाहे वह दीर्घ हो, ध्यान रखना। ऐसे अगर ये होता कविच्छा, इस तरीके से अगर होता बड़ी की मात्रा लिखा हुआ, मैं दोनों लिख करके दिखा रहा हूं, देखो कै पर एक, इसमें तो बड़ी की मात्रा लगती पहले से ही। यहां पर क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का? च। ये मेरे दोस्त आप पर डबल, और ये इस पे क्या आ जाएगी? डबल। भैया डबल के बाद तीन नहीं लग सकती। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी बात या ना? इतनी बात समझ में आ रही है ना? भाई विशेष ध्यान रखना, जिसको मैंने बताया कामदेव की अगर मैं बात बताऊं, देखो कामदेव में क्या आ रहा, कामदेव को अगर वर्ण विच्छेद के रूप में करोगे ना इसको, तो पहले तो कै आ जाएगा, फिर बाद में क्या आ जाएगा? आ गया कि नहीं आ गया? मैं को तोड़ो, मैं में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ए, ये आ गया। ठीक है, ऐसी देव को, दे में मेरे दोस्त एक ही मात्रा लगी हुई है, और बे में मेरे दोस्त इसको ऐसे करके तोड़ सकते हो। तो आप देख सकते हो कौन सा वर्ण किस व्यंजन की, कौन सा व्यंजन किस स्वर की सहायता लेकर के बोल रहा है। भैया इससे आसान कुछ ना हो सकता भाई, इससे आसान शब्दों को तोड़ करके भी बता रहा हूं, फिर भी कैसे होगा? यहां का में आ रहा, तो ये आ दीर्घ में जाएगा, मैं में ए आ रहा, ये लघु में जाएगा, दे में एक ही मात्रा आ रही है, ये दीर्घ में जाएगी, वह में ए आ रहा है, ये लघु में जाएगी। वही मैंने किया है आप लोगों के सामने, वही मैंने किया है मेरे दोस्त आप लोगों के सामने। बात समझ में आ गई? भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो रूल कह रहा उसके अनुसार कर रहा हूं। देखो जिस व्यंजन में जिस स्वर का रोल होगा,
जिस व्यंजन में जिस स्वर का उच्चारण होगा वहां पर आपको वही मात्रा लगानी है। लघु का मैंने बता रखा आपको एक संकेत होता है और गुरु वर्ण का संकेत दो होता है। तो जहां पर जो वर्ण आ रहा है उसके हिसाब से मैंने आपको मात्रा बताई है। आधे वर्ण की मात्रा की अगर मैं बात कर दूं, अगर आधा वर्ण अगर बीच में फंस जाता है, अगर उससे पहले दीर्घ या फिर मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाए लघु वर्ण हो, लेकिन आधा वर्ण बीच में आ गया, तो उस आधे वर्ण की मात्रा पहले वर्ण पर जरूर लगेगी। ध्यान रखना, उसको डबल करना होगा। लेकिन अगर किसी वजह से मेरे दोस्त आपका आधा वर्ण पहले ही आ जाता है इस तरीके से, अगर किसी वजह से आपका आधा वर्ण जो है वो पहले ही आ जाता है इस तरीके से और उसके बाद कोई वर्ण नहीं होता है, तो मेरे वीर आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है मेरे दोस्त कि इस पर मात्रा नहीं लगेगी, फिर इसकी मात्रा लगेगी कै की य पर डबल और तय पर एक। बै को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये बात ध्यान रखना। आधे वर्ण की मात्रा जब ही ट्रांसफर होती है जब उससे पहले मेरे दोस्त कोई वर्ण हो। जैसे उच्चारण में दिया है तो ऊपर तो लग जाएगी डबल और चा पर डबल, क्योंकि आ रहा है रे पर ए का बोध है तो एक और ण पर ए का बोध है तो एक। अंगूठा में अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार की वजह से डबल मात्रा लगेगी। देखो मैंने बता रखा, जहां अनुस्वार आएगा जिस वर्ण के ऊपर उस पर डबल मात्रा आप लोगों को लगानी होगी। और उसके बाद गे पर बड़े ऊ की मात्रा, अर्थात गे को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, ऊ में ये आ रहा ना तो मेरे दोस्त डबल, और ठे को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, ठा को मेरे दोस्त ऐसे ही तो तोड़ोगे। इसमें क्या आ रहा आ, तो इस पर भी डबल। आगे आ जाओ, हंसना में चंद्र बिंदु वाले वर्ण पर एक मात्रा, से पर एक, ना में क्या आ रहा आ, तो इस पर कितनी मात्रा लगेगी, डबल मात्रा इस पर लग जाएगी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। लेकिन मेरे दोस्त कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक नियम आता, जैसे मैं कह दूं आप लोगों को तुम्हारे, तुम्हारे इस तरीके से, है ना, या मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से कि तुम्हारा, तुम्हारा। मेरे दोस्त अगर इस प्रकार से आए, आपको ये नोट डाल करके मैं लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा मैं ये नोट डाल करके, अगर है से पहले आधा वर्ण है, ध्यान देना मेरी बात पर, अगर है से पहले आधा वर्ण है तो है की जो मात्रा है ना मेरे दोस्त, है की जो मात्रा है मेरे दोस्त आप लोगों की, इस है से पहले अगर आधा वर्ण है तो इसकी मात्रा मैं की आधे वर्ण की पहले वर्ण पर नहीं ट्रांसफर होती। ये मेरे दोस्त अपवाद है, ये बात ध्यान रख लेना। ये बात मेरे दोस्त क्या है, अपवाद है, ये बात मेरे दोस्त ध्यान रख लेना। उच्चारण में इस च के पहले मेरे दोस्त डबल मात्रा इस पर लगेगी, चा में डबल लगेगी, रे पर एक लगेगी, ण में एक लगेगी। सीधी सी बात है, उच्चारण में सही तो लिख रहा भाई है। ऐसे ही मेरे दोस्त एक बार दोबारा से बता रहा हूं ध्यान से, तुम्हारा में तू आ रहा, छोटे ऊ की मात्रा लग रही है। जब छोटे ऊ की मात्रा लग रही है तो इस पर तो एक, आप मत सोचना है आ रहा ना, मैं है से पहले अगर कोई वर्ण होगा, ये बात का ध्यान रखना, है से पहले अगर कोई वर्ण होगा ना मेरे वीर, वो मेरे दोस्त इस पर मात्रा नहीं लगती। जब मैं लिखवाऊंगा उसको सूत्र भी बताऊंगा आप लोगों को, आप चिंता मत करो। हाँ, छोटे ऊ मेरे वीर, मैं यही तो बता रहा हूं कि ऊ में छोटा ऊ है, लेकिन इस आधे वर्ण की मात्रा इस पर लगी है। आधे वर्ण की मात्रा जब नहीं लगेगी जब है से पहले आधा वर्ण होगा कोई, जैसे ये दिया है तो इस पर एक लगेगी, इसमें डबल, इस पर डबल, इसमें एक, इसमें डबल, इसमें डबल। ये इस प्रकार से इसका रूल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बात आ रही है व्यक्ति की। आप कहोगे भैया जी व्यक्ति पर मात्रा आपने डबल क्यों लगा दी, इसके बाद तो कोई अक्षर ही नहीं है। हाँ सही बात है भैया, आपको मैं बता दूं, इसके बाद कोई अक्षर नहीं है, इस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी। अगर इससे पहले कोई अक्षर होता तो इसकी मात्रा पहले वाले पर चली जाती, लेकिन ये यह है, यह किसकी सहायता लेकर के बोल रहा है, ए की, ए की। तो भैया क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, एक मात्रा, और ये कै आधा है और ये दोनों के बीच में आ गया, तय के और यह के बीच में दोनों के आ गया, तो इस कै की मात्रा इस यह पर चढ़ेगी और तय ऐसी लिखा रहेगा क्योंकि इस पर छोटी की मात्रा लगी हुई है। ठीक है भैया जी, व्याकरण देख लो, व्याकरण, त्याग देख लो, त्याग देख लो। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि भैया व्याकरण में पहले कोई वर्ण दे रखा नहीं दे रखा तो इस पर डबल
या का बोध है, आ का बोध है, और यहां पर कै में ए आ रहा है, रे में ए आ रहा है, ड़ में ए आ रहा है, तो सीधी सी बात है एक एक मात्रा दो एक 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 हो जाएगा। ऐसे ही त्याग में इससे पहले कोई और वर्ण नहीं दे रखा है, तो इसमें मेरे दोस्त डबल लगेगी, या की वजह से डबल, और गे पर एक लगेगी। ये होती है मात्रा का संकेत, ये होती है मात्रा का मेरे दोस्त संकेत। यह पर मात्रा डबल इस आधे वर्ण की आई है वीरो भैया, मैं समझा तो रहा हूं यही बात। यह पर जो मात्रा आई है वो इस आधे वर्ण की आई है। स्वागत मेरे दोस्त। मैंने कहा, आप कहोगे भैया जी आप कैसे मात्रा लगा रहे हो? ओ मेरे वीरों, मैं इसके अनुसार मात्रा लगा रहा हूं। जहां पर लघु वर्ण का उच्चारण है वहां पर मैं एक, और जहां गुरु वर्ण का उच्चारण है वहां पर मैं दो लगा रहा हूं। जहां पर ये वाले वर्णों का उच्चारण दिखाई दे इस तरीके से तो आपको दो मात्रा लगानी है, जहां पर ये वाली मात्रा दिखाई दे तो आपको एक मात्रा लगानी है। अंगूठा जो दे रखा है इस पर मेरे दोस्त मैंने इस अनुस्वार की वजह से डबल लगाई है, और इसमें चंद्रबिंदी के हिसाब से मेरे दोस्त मैंने एक लगाई है। ये बात ध्यान रखना भाई, इससे आसान मुझे नहीं लगता कोई आराम से सीख सकता है। भाई स्वागत को कह रहे हो, इससे पहले कोई और वर्ण नहीं है, वा में वै को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे मेरे दोस्त? कैसे तोड़ोगे वै को? आ। गै को तोड़ोगे तो मेरे दोस्त कैसे तोड़ोगे? ए। और तय को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? ए। अब आप देख सकते हो कौन से स्वर की सहायता लेकर के बोल रहे हैं। ये तो आधा पहले से ही है, इसमें तो कोई स्वर है ही नहीं। जब इसमें कोई स्वर ही नहीं है तो इस पर मात्रा लगाने का अर्थ ही क्या है भाई? मैंने क्या कहा, जब इसमें कोई स्वर ही नहीं है तो इस पे मात्रा क्यों लगाएंगे हम? मात्रा नहीं लगेगी बिल्कुल भी इस पे, ठीक है, क्योंकि आधा वर्ण पहले से ही है। ये तो स्वर रहित है। अगर ये ऐसे होता व्यक्ति वाला वे ऐसे होता तो स्वर सहित होता, मगर ये तो पहले से ही आधा है तो ये स्वर रहित हो गया, तो इस पे मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या भैया? इसमें मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या मेरे वीर? उच्चारण की संधि विच्छेद उत धन चारण हो जाएगा। दूसरी बात, आ जाओ स्वागत में मेरे वीर, ये पहले से ही स्वर रहित लिखा हुआ है। अब वा में क्या गया? आ डबल, गे में क्या रहा? ए, तय में क्या रहा? ए। देख लो वीरो, कौन सा वर्ण किसके अनुसार है वो सब आपके सामने, मैंने कुछ नहीं किया आप लोगों से। तुम्हारे के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों से दोबारा से। इसके लिए मैं नियम लिखवाऊंगा जब कक्षा कराऊंगा अगले टर्न पर, उसमें बताऊंगा, नियम लिखवाऊंगा कि अगर है से पहले आधा वर्ण होता है तो उस आधे वर्ण की मात्रा पहले वर्ण पर नहीं लगती है, ये अपवाद में आता है। लिख देना। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, एक एक चीज एक एक बात मैंने बहुत आराम से समझा दी, बाकी इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, बात क्लियर हो गई? जैसे मैं कह दूं मातृभूमि, आप लोगों से मैं कह दूं मातृभूमि पर मात्रा लगाना भैया जी, तो देखो मात्र में मां में क्या रहा मेरे दोस्त? मां में आ, तो कितनी? डबल। इस तय में तय तो क्या है मेरे दोस्त? ऐसे बनना है तय, इसकी सहायता। लेकिन ये नीचे क्या लटका हुआ है? ये री से रीरी। भैया जी ये री से रीरी किस में आता? लघु में आता, तो इस पे कितनी लगाऊंगा मैं? एक। भय पर बड़े ऊ की मात्रा चढ़ रही है, बड़ा ऊ किस में आएगा? दीर्घ में, गुरु में, अर्थात इस पर डबल, और मैं पर छोटी की मात्रा चढ़ रही, इस पर एक, तो भैया मातृभूमि में 2 1 हो जाएगी। भाई जी इससे आसान कुछ नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बड़े बेहतरीन तरीके से मात्रा लगानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ, कभी आप लोगों का कहना होगा कि सर इस पर कितनी मात्रा लगेगी, इस तरीके से लिखा होता है। देखो, जब भी इस प्रकार से होगा मेरे दोस्त कोई वर्ण, इस प्रकार से इस वाले रे पर मात्रा नहीं लगती है डबल, ये आधा ही हो, ये एक ही लगेगी। का में आ रहा इस पर डबल, और इसमें रे में एक लगेगी। हाँ, मात्रा किस पर डबल लगेगी? जब इस तरीके से लिखा होगा, जैसे मैं लिख दूं धर्म, ठीक है, तो भैया धर्म में मेरे दोस्त इस उड़ने वाले रे को, ये है उड़ने वाला रे जिसको हम बोलते हैं अर, इसकी मात्रा पहले वाले पर लगा देना और मैं को ऐसी लिख देना, धर्म कर्म मर्म। मेरे दोस्त इससे बात हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा बस इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब आप बस इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बात समझ में आ गई? जो अपने गुरु का आदर नहीं कर सकता तो मैं ये समझूंगा कि उसका भविष्य में जीवन में क्या ही होगा वो तो भगवान ही जाने। ठीक है, क्योंकि एक बात हमने तो यही सुनी है, गीता में भी यही पढ़ी है
कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में ईर्ष्या रखता है या दूसरे से ईर्ष्या रखता है ना, तो उसको उसी जन्म में उस फल को भोगना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक। चलिए, ये थी बात आज की मोटिवेशन वाली, जो आप कह रहे थे भैया एक मोटिवेशन बता दो, तो भाई यही थी। तो मिलते हैं अब अगले टर्न पर मेरे दोस्त आप लोगों से। और रही बात आप लोगों की मेरे दोस्त कक्षा की, कल की कक्षा की, कल आप लोगों की कक्षा मैं मेरे दोस्त 12 बजे से ही लूंगा। 12 बजे से ही आप लोगों की कक्षा को करूंगा और 12 बजे से आप लोग जुड़ जाना। यूट्यूब पर कल की कक्षा होगी। टॉपिक के लिए मेरे दोस्त मैं आप लोगों को जो क्लास होगी वो शेड्यूल हो जाएगी, शाम तक शेड्यूल हो जाएगी, आपको बता दूंगा। ठीक है भैया, नमस्कार, धन्यवाद।